जिस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी और बीजेपी आमने सामने है, उसका फैक्ट चेक तो होना चाहिए ना। उसकी हकीकत तो हमें जाननी ही चाहिए। बाकी सब जो ट्विस्ट करना चाहे कर ले, लेकिन सच जानना बेहद जरूरी है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि धारावी को अडानी को बेच दिया गया है। सच क्या है? साल 1999 में पहली बार यह प्लान आया था, सरकार एनडीए की थी। राहुल गांधी का आरोप है कि धारावी को अडानी को बेच दिया गया, सच ये है। फिर साल आया 2004। 2004 में क्या हुआ आपके सामने है। शिवसेना और बीजेपी की तब सरकार थी एनडीए की, लेकिन फिर 2004 में कांग्रेस के विलासराव देशमुख की सरकार ने मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक प्लान तैयार किया, लेकिन तब भी यह प्लान जमीन पर नहीं उतर पाया। और फिर हुआ 2018 का आगमन। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने धारावी की झुग्गियों को फ्लैट में बदलने के लिए एक टेंडर निकाला। 2019 में इस टेंडर की सबसे ज्यादा बोली लगाकर दुबई के सेक्लिंग टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने बिड को जीत लिया, लेकिन रेलवे की जमीन ट्रांसफर में बड़ी दिक्कतें आई और इसी वजह से 2020 में उद्धव ठाकरे की सरकार ने टेंडर को रद्द कर दिया। फिर आता है 2022 में एकनाथ शिंदे की सरकार। एक बार फिर से धारावी की झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर निकाला और ये जो टेंडर है अडानी ग्रुप ने जीता। अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप रहा, जिसने 2025 करोड़ की बोली लगाई। और इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी की झुग्गियों में जो लोग रहते हैं 2000 से पहले, उन्हें मुफ्त में फ्लैट दिया जाएगा। अडानी ग्रुप ने 5000 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप 2000 से ज्यादा की बोली लगी। सरकार उस वक्त महायुति की थी, लेकिन जिन्होंने 2000 से 2011 के बीच में यहां रहना शुरू किया है, उनको कुछ रकम देकर फ्लैट यहां से लेना होगा। धारावी को झुग्गी मुक्त करवाने का प्लान 25 साल पुराना है। टेंडर की प्रक्रिया में किसी एक कंपनी ने ज्यादा बोली लगाई और वहां काम करने का उसे मौका मिला, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे के सहारे मुंबई में कांग्रेस की नैया पार लग सकती है। झारखंड से भी अलग अलग किस्म के मुद्दे उठे। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे का नारा खूब गूंजा। इन मुद्दों ने चुनावों में जो अहम मुद्दे होते हैं, जैसे किसान है, कास्ट है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी तरफ जाते हुए ये पूरा का पूरा यू टर्न लेता है और एक नया नैरेटिव सेट होता है। सभी नेता बुरी तरह से इस नैरेटिव में उलझ जाते हैं। ये जो पिच है वो तैयार की जाती है बीजेपी की तरफ से और उस पर बैटिंग करने के लिए विपक्ष की पार्टियां उतर जाती है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे अहम सवाल यही है, क्या बीजेपी ने एक बार फिर से विपक्ष को अपने पिच पर ला खड़ा किया है? विपक्ष को क्या वाकई पता नहीं चला कि बीजेपी की गुगली में वो कैसे फंस रही है? क्योंकि मामला किसी और दिशा में ले जाया जा सकता था। एंटी इनकम्बेंसी की वो धार तेज की जा सकती थी। ये हो पाया कि नहीं,